जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज। प्रदेश में कई विधायक हैं, लेकिन सिधौली विधानसभा के विधायक को उनकी कार्यशैली के लिए जाना जाता है। सिधौली विधानसभा के भाजपा विधायक मनीष रावत की बात अगर करें तो उनकी कार्यशैली से पूरा प्रदेश अच्छे से वाकिफ है, और कारण यह है कि वह अपनी सरकार में ही जब कहीं भी भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं, फिर वो चाहे प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़ी हो या किन्हीं अन्य विभागों की, वह तुरंत हाथ में ईंट लेकर के भ्रष्टाचार की पोल खोलने लगते हैं। आज वही भाजपा विधायक मनीष रावत जी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि विधानसभा सिधौली में किन योजनाओं को लेकर के काम चल रहा है और कौन सी योजनाएं सरकार की आम जन तक आसानी से पहुंच रही है। विधायक जी, सबसे पहले आपका नमस्कार। विधायक जी, सिधौली विधानसभा कौन कौन सी योजनाएं इस समय संचालित है सरकार? देखिए, सरकार जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं लगातार चल रही है और उसका लाभ हमारे क्षेत्र में और हम लोग उस पर काम भी करते हैं। भाई, चाहे पेंशन की योजना हो, चाहे विधवा की योजना हो, चाहे आवास हो, शौचालय हो, जो भी कुछ भी योजनाएं चल रही है, आर्थिक सहायता से लेकर के क्लास को पैसा देने के, जितना भी कुछ हो रहा है उसका 100% हमारे क्षेत्र की जनता उसका लाभ लेती। और मैं इसके लिए लगातार मैं आप कार्यालय बैठता हूँ, बाकी रहता हूँ, जगह जगह जाता हूँ। मैं तो चलते पूछ लेता हूँ, कोई विकलांग मिलता है उससे पूछ लेता हूँ तो आपको आवास मिला कि नहीं मिला, आपको पेंशन मिली कि नहीं मिली, आपको साइकिल मिली कि नहीं मिली, आपको घर तक रास्ता अच्छा है कि नहीं है। यदि नहीं है तो हम लोग सब काम करते हैं, ताकि मेरा प्रयास है कि उस विकलांग की साइकिल आज के समय में बारिश के बीच अच्छे से जा सके। आपने एक नई शानदार पहल की। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि गोंदामोह ब्लॉक में आपने एक जन चौपाल की, जहां पर सारे अधिकारियों को एक ही मंच पर बुलाया और प्रयास किया कि ज्यादातर लोगों की समस्याएं यहीं पर निस्तारित करवा दी। क्या रिजल्ट? देखिए, उसमें मैंने सारे विभाग के ब्लॉक स्तरीय सारे कर्मचारी अधिकारी बुलाए, सब आए। उसमें हम लोग सामने बैठ करके और जितने भी मैंने पहले से उपचार करा दिया था, लोग इकट्ठा हुए और जो समस्या होती थी काफी हद तक तो ऑन स्पॉट ही कुछ थोड़ी थोड़ी समस्या ऐसी थी जिनको हम लोगों ने मॉनिटर किया। मैंने कहा कि इनको दुरुस्त करा के कुछ सही किया जाए। बिजली की समस्याएं ज़्यादा थी, कुछ किसानों को लेकर के थी, आवास को लेकर था, कुछ लोगों का है जो उनका परिवार में नाम चढ़ना था, तो ये सब कुछ चीज़ें थी जिसके लिए वो गरीब अपने गांव से निकल के तहसील से लेकर जिला जाना होता, तमाम समाधान व्यवस्था तहसील ऐसे में तमाम तरह की समस्याओं के लिए पड़ती थी। ऐसी समस्याओं को लेकर के हमने इंटीरियर तहसील से दूरी पे हमने लगभग 25 किलोमीटर हमने वहाँ पे कैंप लगाया। ऐसे ही हमारे लगातार जन चौपाल हमारे जन शिविर हमारा लगातार चलता रहेगा। हमारे मानना जो जन कल्याणकारी योजना है वो 100% हमारे नीचे बैठे और आखिरी व्यक्ति। अभी कुछ दिनों पहले आपका एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, जिसमें आप बात कर रहे हैं और शायद जिलाधिकारी महोदय हैं, जिसमें ये बताया जा रहा था कि किसी किसान को मृतक दिखा करके कराया गया लेखपाल के द्वारा। आपने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। हाँ, नहीं, उसमें जो था वो लेखपाल के द्वारा जो वरासत की गई, वरासत का किया गया तो उसमें उसको निकल बिता दिया गया, वो जीवित था। मैंने उनको कहा, मैंने फिर जांच कराई जाए, इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसी पुनरावृत्ति ना कोई करे, और नहीं तो अगर पुनरावृत्ति करेगा तो वो व्यक्ति, वो कर्मचारी मेरे सिधौली विधानसभा में नौकरी नहीं करेंगे। इसी के साथ में हमने कई बार देखा कि आप अपनी ही सरकार में हाथ में ईंट लेकर के भ्रष्टाचार की परतें खोलते रहते। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ, लगातार अपराध के खिलाफ लगातार करते रहते हैं। देखिए, सरकार पैसा दे रही है और बेहतर काम हो। ये नहीं कि आप जो काम करने वाले लोग, जो एजेंसियां काम करने वाले गलत काम चले जाएंगी, खराब ईंट लगा, खराब मसाला लगा करके खराब जोड़ चले जाए, कल को घटना कौन होगा? ये हम लोग दायित्व बनता है। मैं तो अपने लोगों से कहता हूँ, मैं क्षेत्र में कहीं जाता हूँ, अपने लोगों से कहता हूँ कि अगर यदि आपके घर के सामने रोड बन रही है तो ये मत कहीं सरकारी है, उसको कहीं हमारी है। आपके विद्यालय बन रहा है आपके गाँव में, आप हिम्मत की सरकारी है, कहीं हमारा विद्यालय है। सचिवालय बन रहा है तो आप बताइए सचिवालय हमारा है, सरकारी नहीं कही है। तो जब सरकारी शब्द आता है तो लोग लापरवाही करते हैं। सरकार नहीं, आपके लिए बनाया जा रहा है। मैं बार बार अपने लोगों से कहता हूँ, कोई भी सरकार पैसा आपके गाँव में खर्च करती है, नाली नापदा कंजस लेकर तमाम जो भी विकास डेवलपमेंट हो रहा है, आप ये भाव रखिए कि मेला है। जब इस भाव के साथ आप काम करेंगे तो निश्चित है जो काम करने आया होगा, जो एजेंसी काम कर रही होगी, निश्चित है वो काम अच्छा करेगी।
खराब काम करके नहीं जाएगी, क्योंकि उस पे हमारे परिवार के, हमारे अपने लोग उसपे निकलेंगे। इसलिए हमारा दायित्व बनता है, जो कुछ भी ये सब हमारा है, इस भाव के साथ अगर हम काम करेंगे, तो निश्चित है जो भी विकास आएगा 100% विकास आएगा और सबको उसका लाभ मिलेगा। अक्सर हम बच्चों के साथ में आपको देखते हैं, बच्चे कैसा महसूस करते हैं आपके साथ। कई बार हमने देखा शुरू के मुखिया भी बच्चों के साथ में रखते हैं, और आपके भी हमने कई सारे वीडियोस देखे हैं बच्चों के साथ। मैं जब कहीं भी जाता हूँ, बच्चे उस गाँव के सब भाग के आ जाते हैं और शोर मचाते हैं, मनीष रावत आ गए, मनीष रावत आ गए। तो हमें भी अच्छा लगता है, तो मैं भी प्रयास करता हूँ कि लोग डांटते हैं, मैं प्रयास करता हूँ पहले एक बार बच्चों से मिल लेता हूँ, सबसे मिलता भी हूँ, उनसे बात भी करता हूँ, मैं कहता भी हूँ कि आपको स्कूल जाना है। तो ये मान लिया जाए कि बच्चे की जुबान पर मनीष रावत है। हाँ, उनका प्यार है। और सब में तो देखिए, जब मैं चलता हूँ, मैं तमाम कार्यक्रम विद्यालय मोती में वहाँ भी जाता हूँ, और सारे मैं गांव में भी एंट्री करता हूँ, तो वहाँ भी मिलते हैं। तो मेरा एक, जब मैं लगातार उस गाँव में जाता रहता हूँ, शादी ब्याह, मुंडन में, भागवत में, मेले में जब जाता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ और मिलता हूँ, तो इसलिए मेरा लगातार है, तो सारे बच्चे मुझसे पसंद भी हैं और अच्छा भी लगता है, और मैं उनके साथ बढ़िया बातें भी करते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी, मैं अपने जब मैं गाँव में जाता हूँ, जो मुझे महिलाएं मिलती हैं, दादी लोग, बाकी लोग सभी होते हैं, तो मैं उनसे ज़रूर कहता हूँ कि ये बात ध्यान रखिए, यदि हमें अपने परिवार की तरक्की करना है, यदि हमको आगे बढ़ना है, गांव को आगे बढ़ाना है, तो हमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना होगा। हमें अपने बच्चों को 100% बढ़ाना होगा, और सरकार लगातार प्रयास करते हैं बेहतर शिक्षा के लिए, लेकिन हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं और समझ लें, क्योंकि समस्याएं सबके पास हैं। लेकिन निश्चित है, जब हमारा बच्चा पढ़ के आगे बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं किसी भी, कोई भी रोजगार कुछ भी करेगा, तो बेहतर रोजगार करेगा, बेहतर काम करेगा, तो हम लोग और अच्छी नौकरी में जाएंगे, अच्छी तरह से। जब देखिए, जब हमारे गांव का कोई व्यक्ति अच्छी जॉब में जाता है, तो उससे एक मार्गदर्शन मिलता है, अन्य बच्चों को प्रेरणा मिलती है, वो भी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हम लोग अच्छा लगता है कि मेरे विधानसभा में ये बच्चा अच्छी जॉब में गया, हम लोग अच्छा लगता है जाने, तो इसलिए मैं प्रयास करता हूँ, लोगों से कहता भी हूँ। और मैं अभी हमारे विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, उस पर भी हमें काम करने जा रहे हैं, जल्दी में काम करने जा रहे हैं, कि जो बेहतर अच्छे विद्यालय हैं, जहाँ पे अच्छे टीचर्स हैं, हम लोग उस विद्यालय में जाके मीटिंग करेंगे, उस टीचर को हम प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, और उस विद्यालय को हम लोग अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जैसा हम लोग एक वीडियो हम लोग देखा था, एक अच्छा विद्यालय बना, ऐसा विद्यालय आपको सिधौली में भी जल्दी मिलेगा। सराहनीय पहल है। इसी के साथ कुछ समय पहले लोकसभा चुनाव में एक माननीय जी ने नारा दिया था, बिजली पानी सड़क पर। वो माननीय जी तो कहीं नहीं दिखाई दिए, लेकिन अक्सर क्षेत्र में आप दिखाई देते हैं, चाहे वो सड़क की हो, चाहे पानी की हो, चाहे बिजली की बात करें, तो बिजली की मारामारी को देखते हुए पिछले दिनों आप पावर हाउस पहुंचे, अधिकारियों को आपने खरी खोटी सुनाई लापरवाही पर, वो कहीं नहीं। वो लोग पिकनिक मनाने आते हैं, से घूमना से, हमें जनता से मतलब नहीं, और जनता के सुख दुख से भी कोई होता नहीं, तो जनता भी जान नहीं पूरी तरह से, और कहीं ना कहीं गुमराह एक बार कह सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें कुछ नहीं करना है, और इसलिए जनता जाती भी नहीं उनके पास सीधे। तो इसलिए आप देख रहे हैं, सुबह साहब ने देखा हो कितनी संख्या में सभी लोग, छोटे छोटे से लेके हम लोग उसको काम करते हैं, और वो केवल झूठे वादे करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। हम लोग खाद की समस्या हुई, मैं जाके मैंने मौके गया और मैंने पूरी बात सुनकर खाद की समस्या समाधान कराया, और सबसे ज्यादा अगर खाद दिखवाएंगे तो सिधौली विधानसभा से ज्यादा खाद फटी है। बिजली को लेकर पीक टाइम में बिजली विभाग जाके मैं चला गया, मैंने वहाँ पे जाके मैंने तो सुना ये कोई नहीं है। अगर हम लोग जब कोई बात आती है, अभी आपका ब्रिज बन रहा था, मैं जाकर मैंने उसको, मेरी जब मेरा रहता है कि जब कहीं कोई समस्या होती है, मैं निश्चित वहाँ पहुँचता हूँ मौके पर, और पहुँचता हूँ, मैं बात सुनता हूँ, और ये नहीं मैं भागता हूँ, आगे काम नहीं करता हूँ, मैं जब तक मैं लगा रहता हूँ, जब तक समस्या का समाधान नहीं मिला। क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं कि हम लोग समस्या को हटाने काम करें। मैंने कहा ना, मैं चलते हुए गांव में पूछता हूँ लोगों से, मैं तो गांव में जहाँ भी मीटिंग में कहता हूँ कि यदि किसी भी बच्चे के माता या पिता एक्सपायर हो गए किसी कारणवश, उस बच्चे को मामले में प्रतिपाल सेवा योजना के अंतर्गत 2,500 रुपये प्रतिमाह होता है। 2 बच्चों को 5,000 मिलता है। हमने पहले रावत जी को दादा सबका रखा है, ये लगातार उसको फॉर्म भराते हैं, हमें अच्छा भी लगता है। जब कोई महिला शुरू में आती, कहीं विधवा है कोई महिला आती है और बच्चों को उनको आती है, उस दिशा में जब उसके बच्चों को पैसा मिलने लगता है तो उससे चेहरे मुस्कान होती है। हम लोग उसी पेंशन बनाने का काम करते हैं, परिवार डाक दिलाने का काम करते हैं, और विधवा हो जाती है तो हम लोग उसको आवास दिलाने का काम करते हैं, मतलब, और राशन कार्ड उसका बन जाए। मतलब हम लोग उस परिवार को प्रयास करते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं उसको, जो सरकार हमारी योजना दे रही है उससे जोड़ दें, ताकि उस
स्थिति में, संकट की घड़ी में उसके हम लोग काम आ सके, ये हम लोग प्रयास करें। अभी जब हम लोग आए तो हमने आते जाते देखा कि एक व्यक्ति आवास को लेकर के परेशान था। उसने बताया कि आवास टूटा हुआ है। हमने तुरंत निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाया जाए। कई लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के बारे में जानकारी ही नहीं होती। नहीं देखिए, ऐसा ना, जैसे आजकल बारिश हो रही है, बारिश के समय में तो किसी का घर कच्चा बना हुआ, वो अगर किसी कारणवश बारिश में वहाँ गिर जाता है, उसकी सूचना आप ये करेंगे कि एसडीएम साहब को एक एप्लीकेशन दे देंगे, एक फैक्स लगाकर एप्लीकेशन दे देंगे। लेकिन बाद में वहाँ से मैडम उसको जांच कराएंगे, जांच कराने के बाद में उसको आपके पात्रता सूची में लिया जाएगा। जैसे सूची बनेगी माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निश्चित उसको आवास मिलेगा। तो मैं जब सबसे कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जो भी कोई व्यक्ति है, हमारे विधानसभा का है या विधानसभा बाहर भी है, यदि किसी को भी सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, किसी को तो निश्चित हम लोग आपके साथ में खड़े हैं और हम लोग प्रयास भी है। और मैंने जो बताया माननीय मुख्यमंत्री बाल श्रम योजना का, निश्चित मैं कहूँगा कि किसी भी बच्चे के माता पिता अगर नहीं है तो मैं जरूर चाहूँगा अपने आस पड़ोस में कोई ऐसा परिवार है तो उसकी हम लोग मदद करें। फॉर्म हमारा कार्यालय में उपलब्ध है, मैं आपको कार्यालय फॉर्म उपलब्ध करा दूंगा। बहुत फॉर्मेलिटी नहीं, फॉर्मेलिटी पूरी करा दे, निश्चित बच्चे को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कोई व्यक्ति भयंकर बीमारी से ग्रसित है तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जो हम लोग आर्थिक सहायता पैसा दिलाते हैं, हम लोग निश्चित काम पैसा देते काम करते हैं। इसके साथ साथ जो सामूहिक विवाह है, अगर कहीं कोई बेटी की शादी होनी है ना, और गरीब है नहीं हो पा रहे, तो उसका भी लाभ हम चाहते हैं हमारे अपने लोग, क्षेत्र की जनता या सभी लोग लाभ सरकार दे, उसका लाभ जरूर प्राप्त करें। और मैं तो अपने आप चैनल में अपील भी करूँगा कि जो हमारे गांव में कुछ हमारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो हमारे विकलांग हैं या हमारे बहुत बुजुर्ग हैं, नहीं चल सकते, उनके परिवार में कोई नहीं है, तो हम लोगों को भी आगे आकर के उनकी मदद करनी चाहिए। उनकी आवास बनना हो, चाहे उनका पेंशन बनने, आसपास पेंशन समस्या होती तो उनकी पेंशन में हम लोग सहयोग करें। ये भाव हमारा होना चाहिए, क्योंकि जब हम देखिए इस भाव के साथ है, जो लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो छूट जा रहे हैं, उसको हम दिला सकते हैं। क्योंकि हर कोई व्यक्ति ब्लॉक तहसील तक नहीं जा सकता है, कोई गाँव में रहने वाला व्यक्ति नहीं पहुँच सकता है। तो उसके लिए हम लोग जो आने जाते रहते हैं तो हम लोग काम तो जरूर कर सकते हैं, और जब आप ऐसा करेंगे निश्चित अच्छा लगता है। तो यही है हम लोगों का। अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि आपके कार्यालय और आवास दोनों जगह सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी रहती है, सैकड़ों फरियादी आया करते हैं, अपनी अपनी फरियाद लेकर के। क्या भाव रहता है और किस प्रकार उनकी समस्याएं निस्तारित होती हैं? देखिए, मैंने कहा ना, मैं विधायक बन के नहीं करती, मैं उनके परिवार के सदस्य बनते करता, तो इसका मुझे ना पता है। मैं पूरी बात सुनता हूँ, सुनने के बाद मेरा कोई ऐसा विषय नहीं रहता है। मैं जो भी कोई व्यक्ति आता है मैं उसकी सारी बात सुनने के बाद मैं उसकी बात करता हूँ, उसको काम करता हूँ। बाकी जगह लोग थे डांटते थे, लोग पूछते थे आप किस बिरादरी के, कहाँ से आए, कौन से गाँव से आए, तुमने वोट दिया कि नहीं दिया हमको, वो ऐसे काम करते थे, इस भाव से काम करते थे। हमारे कोई नहीं, जो कोई आता है, जो व्यक्ति आया, मैं उसकी बात सुनता हूँ, और जो जितना जुनून सही है 100% सही को हम लोग सही कह के उस काम कराने का, तो हमारे कोई ऐसा विषय नहीं। आपकी ख्यात विधानसभा से निकलकर प्रदेश तक पहुंच गई है। अभी पिछले दिनों हमने एक बड़े टीवी चैनल में देखा, एक इंटरव्यू के दौरान एक रिपोर्टर थे, उन्होंने आपका नाम लिया ये कहते हुए कि उनकी कार्यशैली से लगभग लोग बच्चे। देखिए, ये तो लोगों का प्यार कहेंगे, और ये मैंने कहा ना, मेरा प्रयास रहता है कि मैं व्यक्ति के साथ, मैंने जब बाहर बैठता हूँ, आपने देखा होगा कि मेरी चेयर सब एक रहती है। आप प्लास्टिक की चेयर, जैसी चेयर मैं बैठता हूँ उसी चेयर में अगला बैठता है, तो मेरा एक समान है हर कोई। तो मेरा मैंने कहा ना, मेरा एक ही मकसद है कि मुझे क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से मुझे आज इस जगह मुझे बैठाना है, तो इस भाव के साथ बैठाना है कि मैंने विधायक बनाया है तो मेरा काम करें। तो मैं उनके आशा भरोसे पे मैं पूरी तरह से उनके भाव के साथ मैं काम कर रहा हूँ, उनके अनुकूल मैं काम कर रहा हूँ कि उनको अच्छा लगे। हम लोग फीडबैक लेते हैं कि भाई अगर कहीं किसी तकलीफ होती, कोई समस्या होती तो हम लोग उसको सुधार करें, बेहतर है। तो मेरा यही प्रयास है पूरी तरह से कि हम बेहतर अच्छा काम करें, और ताकि लोग उसका लाभ मिले। और इसके साथ साथ जो एक डर सा पैदा किया था लोगों ने, एक नेता जो लोग पहले रहे उन्होंने एक भय पैदा किया था, गरीब लोग उनके पास नहीं जाते थे, किसी की सिफारिश लेके उनके पास जाते थे, बेचारे पीछे बैठे रहते थे, उनकी बात सुनते थे नहीं सुनते थे, डांट देते थे, है ना। तो ऐसी स्थिति बना रखी थी, भय का माहौल व्यक्त किया था जनता के बीच में। वो भय का माहौल खत्म है,
आज हर कोई व्यक्ति, जब बैठता हूँ गेट खुला रहता है, हर कोई व्यक्ति अपने विधायक से बनाया मिल सकता है, तो कहीं न कहीं ये एक परिवर्तन है। अक्सर हम लोग देखते हैं फिर चाहे समाधान दिवस में किसी अधिकारी की फटकार हो या बेकार पुलिसिंग को लेकर के पुलिस को हड़काना हो, कभी हाथ में ईंट लेकर के भ्रष्टाचार गौशाला में जो फैला उसको दिखाना हो। कई बार हमने देखा कि आपने अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। कभी कमलापुर की चौकी की बात करें या अटरिया के अवैध तरीके से काटे गए चालानों की बात करें, कई बार आपने पुलिसिंग पर व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और राजस्व पर भी सवाल उठाए। कि मैंने कहा ना कि देखो, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप मेरे क्षेत्र की जनता को अगर परेशान करेंगे, निश्चित बर्दाश्त नहीं करेंगे। एकदम हम हर स्थिति तक हम उनके वो करेंगे। और दूसरी बात मैंने कहा ना, भ्रष्टाचार तो मैंने कहा ना कि अगर कहीं गलत करोगे, मैं नहीं कर दूंगा। एक लाइन में कोई अधिकारी कर्मचारी अगर ये सोच के आए कि सिधौली में जाकर के आप भ्रष्टाचार करेंगे या लूट का अड्डा बनाने का काम करेंगे, तो ये नहीं करने देंगे। यहाँ पे हम लोग एकदम इसको पूरी तरह से एकदम जो भी अधिकारी कर्मचारी इतना बिल्कुल सही काम करेंगे, तभी सिधौली में रहेंगे आप। तो इसलिए हमारा, मैंने कहा ना, मैं अपने क्षेत्र की जनता को पूरे सम्मान साथ, मैं तो कहता हूँ, अगर मैं किसी व्यक्ति को, अगर अपने कार्यकर्ता को या किसी भी क्षेत्र की समस्या को लेकर कोई व्यक्ति अगर ऑफिस जाता है, कार्यालय जाता है, यदि मैं पूछता भी हूँ, अगर उससे का सही व्यवहार नहीं करता है, तो इस बात को लेकर नाराज होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति फरियादी गया तो उसकी बात को आप आसानी सुनेंगे, उसकी बात को आप तरह सुनेंगे, या नहीं डांट भगा दें आप। कई बार शिकायत ऐसी मिलती है, तो मैं निश्चित से आप कार्रवाई करने का काम करता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी, आप भी जनता के सेवक, हम भी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पीड़ित व्यक्ति आए तो उसकी बात सुना जाए। सही गलत का निर्णय बाद होगा, लेकिन उसको सुना जाए, उसकी बात सुनेंगे, उसके बाद उसको निर्णय लिया जाए। यदि आप उसको भगाने का काम की बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि हम अपने क्षेत्र में बेहतर सिधौली हो, अच्छी सिधौली हो, सुरक्षित हो, सुंदर सिधौली हो, क्षेत्र हो। अभी सिधौली के बिस्वा चौराहे का फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। फ्लाईओवर में कई बार जो सर्विस रोड बनी है, वहाँ पर जल भराव की समस्याएं हुई, गड्ढे बनने से पिछले दिनों आपने इसका निरीक्षण भी किया था। निरीक्षण के बाद गड्ढे भर भी दिए गए थे, लेकिन लोगों का आरोप है कि वो गड्ढे भरने के बाद जब दूसरी बार फिर बारिश हुई तो होने लगे गड्ढे बने। हाँ, ऐसा है। उसमें जो इन्होंने पानी का निकलने का ड्रेनेज सही नहीं पड़ी है, बारिश होने में पूरा पानी सूख जाता है। और कारण क्या है कि जो टाउन को इन्होंने तोड़ा गया, टाउन को तोड़ने के बाद रास्ते निकाले गए, तो पानी को निकालने का अभी तक कोई बेहतर तरीका नहीं हो पाया है। और पानी को निकालने के लिए कहीं न कहीं तालाब को देना पड़ेगा। ड्रेनेज का काम अच्छा नहीं, जिसके चलते पानी भरता है। जब हम लोग गड्ढे भरवाए थे फिर वो दिक्कत हुई, लेकिन काम स्पीड से शुरू हुआ है और जल्दी ही आपका फ्लाईओवर चालू हो जाएगा। फ्लाईओवर चलने के बाद फिर हम लोग इसको जो सर्विस बेहतर कराने के बाद पानी निकालने की व्यवस्था अच्छी कराएंगे, और भविष्य में आने वाले अगले हम लोग बारिश तक में, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। अभी दिक्कत जरूर हो रही है क्योंकि काम चल रहा है। जैसे फ्लाईओवर हमारा कंप्लीट होते, फ्लाईओवर बहुत फास्ट काम कर दिया है। कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग नीचे को, हम लोग ड्रेनेज को अच्छा काम करेंगे। और निश्चित है, जब कोई कार्य होता है तो इनके थोड़ा सा दिक्कतें इसलिए आती हैं, जो कार्य चल रहा होता है, तमाम निर्माणाधीन कार्य के समय, और फिर बारिश के समय वैसे भी आप देख रहे हैं कहीं कहीं जहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है, वहीं सुविधा हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोग चिंतित हैं और ये काम जल्दी होगा। हमारा अगला सवाल भी इसी ओर था कि आपके निरीक्षण के बाद जो कार्य चल रहा था उसने गति पकड़ी, निरीक्षण के बाद वो गड्ढे भी भरे गए थे, तो क्या ये मान लिया जाए कि लोगों में ये आ चुका है कि भय विपरीत नहीं होने वाला फार्मूला चलेगा? देखिए, सब एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनकी सोच अच्छी नहीं होती है, कि वो कार्य के प्रति सजग नहीं होते हैं। जब उनको टेंडर कार्य मिला हुआ काम करने, तो उनको समझ में काम करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही है, इस वजह से उनको ऐसा हुआ है। और यदि अगर नहीं स्पीड से काम करेंगे, तो माननीय मंत्री से मैंने भेंट भी की थी, उनको लिख के दिया भी था, निश्चित में कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आपको अप्रैल में देना था। अब आप सितंबर आपको मिला हुआ, लास्ट टाइम मिला हुआ, लेकिन सितंबर आप नहीं दे पा रहे हैं। अगर अक्टूबर तक आप दे दें, अगर दे देते तो निश्चित है हमारे आवागमन बेहतर हो जाएगा। तो देखिए, बगैर कार्य नहीं करेंगे महाराज, देखिए सरकार है तो काम को अच्छा करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर आप जानते हैं कैसा है। तो निश्चित है, देखिए, बेहतर काम करें और लोगों की मदद करें, सही कार्य को रोका ना जाए, प्राथमिकता पे किया जाए, ये जरूर। एक आखिरी सवाल, 2027 के विधानसभा चुनाव आने को है,
क्या तैयारियां हैं और कैसा लोगों का समर्थन मिलेगा? लगातार 5 साल बूथ स्तर काम कर रही है। हमारे सारे बूथ बने हुए हैं, हमारी सारी कमेटियाँ बनी हुई हैं, सारे हमारे अभियान लगातार चलते रहते हैं और इसके साथ साथ क्षेत्र में जनसंपर्क लगातार चलता रहता है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को हम लोग लगातार देखते मॉनिटर करते रहते हैं। गांव में क्षेत्र में लगातार संपर्क रहता है, तो हम लोग लगातार अपनी तैयारी रहती है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, कहीं कोई विषय नहीं है और बेहतर तैयारी है और अच्छी तैयारी के साथ हम लोग काम करेंगे। ये हमारे साथ थे भाजपा विधायक मनीष रावत। इनका साफ कहना है कि भय बिना प्रीत नहीं होगी। यदि कहीं भी लापरवाही दिखाई देगी, यदि कोई भ्रष्टाचार की कोशिश करेगा तो उस पर कार्रवाई निश्चित कराई जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद वैस के साथ हिमांशु शुक्ला।